उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस ठंडे ठंडे मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। ये मौसम ही ऐसा है, अक्टूबर का महीना ख़ास तौर पे, जिसके अंदर दिल चाहता है कि जब सुबह उठें हल्का सा खेस ऊपर लिया हो, पंखा बंद हो और बस बिस्तर और आप हों, ना काम पे जाइए और ना कोई बाहर निकलिए। ठीक है जी। तो बात ये है कि कुछ लोग तो इसमें ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार स्वेटर आप पहन लें, कोई अपर वगैरह पहन लें, तो साथ अंदर से सोच आती है यार लोगों ने आखना है कि यार तेनों को बहुत ही ठंड लग रही है। वो बेचारे अंदर से उनकी टांगे शांगे कांप रही हैं, लेकिन वो पहन नहीं रहे अभी तक। लिहाजा अपने जिस्म को देखा करें। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप गर्म चीज़ पहने, अगर गर्मी है तो आप उसके मुताबिक पहने। अपने जिस्म का यार हिसाब किताब है, क्यों जी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम उसको ज़रा आज मज़े मज़े में समझने की कोशिश करेंगे। वो है जी तुखम तसीर सोबत का असर। कि आप जो ये कंपनी है आपकी जिसके अंदर आप बैठे होते हैं और आप वो आपके दोस्त हैं, वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपका कोई भी सर्कल है जिनके अंदर आपका उठना बैठना है और जिसके अंदर आपकी डिस्कशंस चल रही होती हैं, तो उसको आप एक कंपनी कहते हैं। और तुखम तासीर का मतलब ये है कि जो आपके अंदर तासीर बाप की तरफ से आती है, वालदैन की तरफ से आती है, डीएनए जेनेटिक्स में जो आती है चीज़, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसका भी एक असर होता है। और जो आपकी कंपनी जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूँ, जो आपका सर्कल है जिन लोगों के दरमियान आपका उठना बैठना है। ठीक है, कई लोग हैं वो उनके दोस्तों का एक ग्रुप होता है और वो कहते हैं जी हम डेली रात को बैठते हैं, कुछ कहते हैं जी हम वीकली बैठते हैं। अब आप ये मत समझें कि अगर वो जो याराने महफिल हैं वो अगर एक गाली गलोच और फजूल गोई के आदी हैं तो आपकी ज़ुबान के ऊपर गाली कभी आ नहीं सकती। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे एक दफ़ा मेरी इस बात पे एक चैलेंज हो गया। उन्होंने कहा नहीं सर मैं आपकी इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। तो जब 2 साल गुज़रे तो जो उनके याराने महफिल थे, जो उनका सर्कल था जिसमें वो बैठ रहे थे, तो जो उनकी कुछ अक्कासी वो करने लग गए, उनके अंदर कुछ चीज़ें आने लग गई। तो मैंने कहा सर ये देख लें। उन्होंने कहा मैं मान गया हूँ, वाकई यार ये बात तो फ़लाना दोस्त करता था, आज मेरी ज़ुबान पे भी वो आ गई। तो अगर आप शगुफ्ता, मीठी ज़ुबान और अच्छे जो नफीस लोग होते हैं उनके अंदर बैठेंगे तो नफासत उनकी झलकेगी आपके ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इसके बारे में उनकी हदीस है बड़ी प्यारी, वो फरमाते हैं कि अब मैं तुम्हें अच्छी और बुरी सोबत के बारे में बताता हूँ। अच्छी सोबत की मिसाल इतर फरोश की है जो खुशबू बेचने वाला होता है। कि अगर कोई शख्स उसकी दुकान के पास से गुज़रता है तो वो या तो उसको जो उसकी फ्रेगनेंस है, जो खुशबू है, वो उसको अपनी तरफ माइल करेगी और वो उससे खुशबू ख़रीद लेगा। और अगर उससे वो खुशबू नहीं ख़रीदेगा तो फॉर द सेक ऑफ एडवर्टीज़मेंट या किसी भी मकसद के लिए वो उसको कहेगा यार ये खुशबू तुम लगा लो। अगरचे ये ट्रेंड अब काफ़ी कम है, लेकिन दोबारा से ये मार्केट में ट्रेंड आ चुका है टेस्टर्स की फॉर्म में। आप शॉप्स पे जाते हैं, टेस्टर्स पड़े होते हैं, तो आप लगा लेते हैं, तो वो खुशबू लगा लेगा। अगर ना वो ख़रीदेगा ना वो लगाएगा तो एट लीस्ट वो खुशबू सूंघ के उसके पास से गुजरेगा ना, तो उसके उसकी जो कैफ़ियत है, उसकी कैफ़ियत के अंदर वो जो खुशबू है वो एक पॉजिटिव फैक्टर ऐड कर देगी। जबकि बुरी सोबत वाले की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई लोहे की भट्टी पे काम करता हो, आग के अंगारों के अंदर और कालक के अंदर काम करता हो, तो जब उसके पास से कोई शख्स गुजरेगा तो या तो चंगारी उड़ के उसकी कपड़ों पे गिरेगी और वो वहाँ से बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा कपड़ा, या कालक लग जाएगी उसको। तो या अगर उसको वो कालक नहीं लगेगी या वो उसको चंगारी उसके कपड़े को ख़राब नहीं करेगी, तो यार कम अज़ कम वो जो स्मेल होती है, कभी आपने महसूस की हो या आप गुज़रे हो पास से, तो एक बड़ी बुरी स्मेल होती है। तो वो स्मेल जो है वो आप एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, आप एक नागवारी सी महसूस करेंगे। तो ये इतने प्यारे अल्फाज में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफ़ाइन कर दिया कि अच्छी और बुरी सोबत की मिसाल कैसे है। और सहाबा कराम जिनका सर्कल आपके इर्द गिर्द था और उनकी जो पर्सनैलिटीज़ भी डेवलप हुई और जो उनकी करैक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए वो आप सबके सामने है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फैज़ था वो सब में उसका मौजूद था और आज तक सहाबा कराम की इज़्ज़त और अज़मत क्या बात है। अच्छा दोस्तों, बात यही है, हम अपनी इस डिस्कशन को इस तरफ ही लेके चलते हैं कि और इस वीडियो को देखने का फ़ायदा भी तब है जब आप लोग ये बात को देख लें, महसूस कर लें कि यार जिस सर्कल में हम बैठ रहे हैं वो ऐसा तो नहीं जहाँ पे फजूल गोई है। या अगर आप अच्छी सोबत में बैठ रहे हैं, अच्छा आपका जो सर्कल है वो अच्छे दोस्तों का है,
तो आप पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा है। और आप यकीन करें कि आप जब एक अच्छी कंपनी से निकल के अपने घर वालों के दरमियान बैठेंगे ना, आपकी ज़ुबान पे अच्छे अल्फाज आएंगे, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, तो आप एक मुआशरे में एक अच्छे सिटीज़न बन जाएंगे। ये मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। इसको प्रैक्टिकली आप डेवलप करें। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस के साथ और बदलते मौसमों के साथ फिर मिलेंगे।